This is the actual reason why you get zero fucking female attention. This is the reason कि जो looks maxers होते हैं उनकी गर्लफ्रेंड उनसे अगली क्यों होती है. This sounds way toxic. If you're a female तुम्हें पता पहले इस वीडियो पे क्लिक ही नहीं करना चाहिए. If you're a male जो कि छोटी छोटी चीज़ों से ऑफेंड हो जाता है, you're gonna leave a full paragraph in the comment section. तो इस वीडियो को मत देखो. इस चैनल पे सिर्फ सच बोलता हूँ. I try to be as true to my audience as I can ताकि उन्हें बेनिफिट मिले. सो इफ यू आर टाइप ऑफ गाय जो कि ऑफेंड हो जाता है, प्लीज वीडियो को मत देखो. आई एम ट्राइंग टू बी नाइस, ओके. मैं बताता हूँ व्हाई लुक्स मैटर्स हैव अगलियर गर्लफ्रेंड. क्यों वो बंदा जो कि उतना अच्छा भी नहीं दिखता, ही इज लाइक एवरेज, उससे लड़की मिल जाती है. बहुत बड़ा लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर एक चीज बोलता है कि लुक्स उतनी मैटर नहीं करती जो सोचते हैं. मेरा फेस भी एसिमेट्रिक है, फेस एसिमेट्रिक फेस मैटर नहीं करता. एंड दे आर स्टूपिड. उन्हें चीज नहीं पता चलती है. कहते हैं वो लड़का जो लुक्स में 6 है, बॉडी में 6 है, हाइट में भी ओके हाइट है, स्पोर्ट्स खेलता है, उसे बंदी मिल जाएगी. बट उसको नहीं मिलेगी जो कि बस अपने फेस पे काम करता है, जिसका फेस 9 है. पहली बात, यू डोंट नो व्हाट अ फकिंग 9 फेस इज. अब मैं बताता हूँ कि लड़के को क्यों मिल गई जो कि नॉर्मल है सब में. बिकॉज ही इज फकिंग एंटी. अगर मैं इन लोगों को एंटी का मतलब ही पूछूंगा, एंटी का मतलब ही नहीं पता. मैं बताता हूँ व्हाई बीइंग एंटी इज द मोस्ट बेस्ट थिंग यू कैन डू इन ऑर्डर टू लुक मैक्स योरसेल्फ. और तुम सब वैसे नहीं हो. सबसे पहले एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी इज जस्ट बीइंग न्यूरोटिपिकल. न्यूरोटिपिकल क्या होता है? बीइंग न्यूरोटिपिकल, लोगों के जैसा होना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना. कभी कहीं पे जाओ, किसी बंदे को देखो, वो मैकडॉनल्ड्स पे तुम्हें कोई चीज़ सर्व कर रहा है एंड यू आर लाइक ये तो बर्गर बेचता है, ये तो कभी मेरी तरह मिलियनेयर नहीं बनेगा. दिस इज कॉल्ड बीइंग रिटार्डेड. और तुम्हें रिटार्डेड नहीं होना है. यू हैव टू बी एंटी. यू आर लाइक अ डिफरेंट ब्रीड. और मैं बताता हूँ कि ये गलत क्यों है. नाउ देखो, ऐसा नहीं है हम सबको एक जैसा बनना पड़ता है. तुम उसकी तरह बनो, ये इसकी तरह बनेगा. बट वी ऑल शुड बी लाइक अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. और ये लुक्स मैक्सिंग या अल्फा मेल, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, जो कुछ भी कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, देर ऑलवेज लाइक डिफरेंट बनो, डिफरेंट बनो. तुम्हें अपने माँ बाप के लिए पैसे कमाने, तुम्हें डिफरेंट होना है. यू डोंट हैव टू बी फकिंग डिफरेंट. डिफरेंट लोगों से कोई बात नहीं करता है. जो डिफरेंट लोग होते हैं वो आउटकास्ट होते हैं, वो अंदर नहीं आते ग्रुप के. दिस इज द रीजन वाई मोस्ट लुक्स मैक्सर्स हैव अ गर्लफ्रेंड जो कि उनसे ज्यादा अगली होती है. सबसे पहली बात, इज दिस अ बैड थिंग कि तुम्हारी बंदी लोगों के नजरिए में अट्रैक्टिव नहीं है? क्या है बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं. एवरीवन हैज देयर ओन टाइप. बट आई एम स्पीकिंग दिस एज अ पर्सपेक्टिव बिकॉज लुक्स मैक्सर्स क्या लोग होते हैं, उनको तो सिर्फ लुक्स के बारे में फर्क पड़ता है. दे वांट टू सेव देयर जीन्स. तो फिर उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनसे अगली क्यों दिखती है? दे आर नॉट एंटी. अब मैं किसी की एग्जाम्पल लेता हूँ, ओके. मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ. मैं यहाँ ये वीडियो बना रहा हूँ. अब इन रियल लाइफ मेरे को कोई अट्रैक्टिव बंदा दिखता है विद अ नॉट सो अट्रैक्टिव गर्ल इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर, यू नो, एवरीवनस ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे. मैं उसे नहीं बोलूँगा ये क्या है, अच्छी नहीं दिख रही, तेरी जेनेटिक्स खराब हो जाएंगे. बिकॉज आई एम नॉट फकिंग स्टूपिड. इसलिए तुम्हें एंटी बनना पड़ेगा. सबसे पहली चीज़, तुम्हें न्यूरोटिपिकल होता क्या है? न्यूरोटिपिकल बनना क्या होता है? तुम्हें लोगों की तरह एक्ट करना है. अगर तुम लोगों के अराउंड हो, तुम्हें डिफरेंट एक्ट नहीं करना है. बहुत ज़्यादा अजीब सी बातें नहीं करनी कि लोग क्रीप आउट हो जाए कि व्हाट द फक इज दिस गाय इवन सेइंग. एंड आई डोंट मीन कि तुम्हें क्लोन बनना है, तुम्हें वो नहीं करना है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ. आई हैव अ लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी ऑफ माई ओन. अब जहाँ पे मैं बहुत अलग डिफरेंट टिप्स शेयर करता हूँ. वी हैव वन ऑन वन कॉल, एक पूरा सर्वर है, ऑफ कोर्सेज देयर. अगर तुम चाहते हो अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करना विद माई गाइडेंस, विद माई पर्सनल हेल्प विद यू, तो अभी के अभी ज्वाइन कर लो. बिकॉज अगले महीने से इसका प्राइस बढ़ने वाला है. यू आर इन ग्रेट लक अगर तुम अभी ज्वाइन करने की सोचते हो. नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. मैं जेन्युइनली तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ. लोगों के साथ अगर तुम सोशलाइज करोगे, वुडंट दैट बी अ गुड थिंग? और अभी तुम्हारा जैसा कैरेक्टर है, अभी तुम जैसे एक्ट करते हो, वो तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा है. तुम्हें न्यूरोटिपिकल बनना पड़ेगा. अगर तुम न्यूरोटिपिकल नहीं होगे, लोगों की तरह नहीं होगे, इट्स नॉट गोना हेल्प यू. दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज गोना फकिंग चेंज यू. मैं अभी अगले 5-6 मिनट में तुम्हारी लाइफ का गाइडेंस दे दूंगा कि लोगों की तरह कैसे बनना है. तुम 4 दीवारों के अंदर जैसे भी थॉट्स रखते हो, उन 4 दीवारों के अंदर ही रखो. उन 4 दीवारों के बाहर नहीं रखो. तुम आगे जाके कोई प्रोटेस्ट नहीं करने वाले लोगों के लिए. तुम बोलने नहीं वाले कि मर्दों की मेंटल हेल्थ खराब होती है, कि हमें लेना चाहिए, हमें अपने लिए बैक डाउन लेना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए. तुम्हें अगर तुम वैसा एक्ट करोगे, यू आर गोना बी आउटकास्ट. इसलिए इधर देखो. फर्स्ट थिंग इज डोंट कॉपी एनी कैरेक्टर. डेमन सैल्वाटोर, आई डोंट नो, मैंने उतनी मूवीज नहीं देखी बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट सम एंटी गाय. बट कोई भी बंदा, ओके, वॉल्टर वाइट, ओके, मैंने ब्रेकिंग बैड देखी है. तुम उसकी तरह एक्ट. अगर तुम मान लो कहीं पे हो, यू आर नॉट गोना से हुआ है सही मायने, एंड सामने वाला बंदा कहेगा हाइजेनबर्ग, और तुम कहोगे फिर यूर गॉडडैम राइट. और ये कितना अजीब लग रहा है. मेरे को देख रहे हो, तुम अभी क्रिंज आउट हुए होंगे. ऑनेस्टली अपने आप से बोलना, तुम अभी क्रिंज आउट हुए हो, और मेरे को पता है तुम हुए हो, और ये मैंने इंटेंशनली किया है. एंड दिस इज हाउ पीपल सी यू.
जबकि तुम ब्रेकिंग बैड के एडिट्स अपनी स्टोरी पे लगा रहे होते हो, जबकि तुम बड़ा अचीव एक्ट कर रहे होते हो, किसी कैरेक्टर की तरह एक्ट करने की ट्राई करते हो, तुम लिटरली अभी मेरे जैसे जो जैसा मैं एक्ट कर रहा था तुम वैसे दिख रहे हो। और तुम क्या चाहते हो? तुम वैसे दिखो? नहीं, कोई नहीं चाहता। मैं नहीं चाहूंगा कि ये कहीं पे किसी दूसरे ऐप पे चले जाए एंड पीपल आर लाइक ये कैसा एक्ट कर रहा है, अजीब सा एक्ट कर रहा है। मैं भी नहीं चाहूंगा। सेकेंड थिंग इज टॉक लाइक देम। तुम मेरी भाषा नहीं यूज करने वाले हो। मैंने अभी एंटी बोला, तुम 4 बंदों के सामने एंटी मत बोलना। अगर तुम किसी ग्रुप कॉल में हो, तुम लोगों से बात कर रहे हो, वो कहेंगे एलम आओ, मतलब लॉफ माई एस ऑफ, और फिर तुम आगे से कहोगे JFL, हा हा, रिटार्ड, DNR। तुम ऐसी वोकैबुलरी कहीं यूज नहीं कर सकते, इवन दो मोस्ट लोगों को समझ भी नहीं आएगा मैंने क्या बोला। बट बी फकिंग एंटी, बी न्यूरोटिपिकल। अगर तुम बहुत सारे लोगों के सामने ऐसे वर्ड्स यूज करोगे जो उन्हें समझ भी नहीं आएगा, वो ये नहीं सोचेंगे वाओ दिस गाय इज सो मिस्टीरियस, दे विल बी लाइक व्हाट द फक, who invited him in a call, ये कॉल पे कैसे आ गया, how is he even talking with us, इसको तो डालना ही नहीं चाहिए था। वो ये सब सोचते हैं। and I'm being honest because I've experienced it myself with other people, जब वो ऐसी vocabulary यूज करते हैं जो मेरे को समझ नहीं आती। मान लो मैं 4 गे लोगों के साथ कॉल पे हूँ and they're like using words like slay, go girl, I'll be like ये मैं कौन सी कॉल पे आ गया, मैं लीव कर दूंगा। और लाइक अगर मैं कॉल पे हूँ भी तो मैं सोचूंगा वाह यार ये तो बहुत अजीब से लोग हैं, मैं क्रिंज आउट हो रहा हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं क्योंकि मेरे को क्रिंज करना है लोगों पे। डू यू वांट टू बी क्रिंज दैट? क्या तुम लोगों के साथ होने वाले हो किसी कॉल पे एंड देयर लाइक इसको इनवाइट किसने किया, ही इज लाइक अ क्लाउन, ही इज लाइक अ क्लाउन ऑफ आवर गैंग। बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, ओके? जो भेड़िए होते हैं, जो वुल्फ्स होते हैं, वो हमेशा ग्रुप के अंदर रहते हैं। एंड यू विल बी लाइक अ लॉयन इज ऑलवेज अलोन, एक लॉयन भी ग्रुप पे लाता है। अच्छा ठीक है, टाइगर, टाइगर तो अकेला रहता है ना, टाइगर तो अकेला रहता है। बट यू आर नॉट अ टाइगर। टाइगर लॉयन को हरा सकता है, टाइगर हर एक जानवर को हरा सकता है, टाइगर एक एलिफेंट को हरा सकता है, एक शेर को हरा सकता है, एक भालू को हरा सकता है। क्या तुम वो हो? लेट्स से टाइगर इज रियली रियली अट्रैक्टेड टू टाइगर, टाइगर इज लाइक अ PSL गॉड। क्या तुम वो हो? तुम नहीं हो। तुम्हें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी। एक टाइगर जो होता है ही इज इन हिज ओन लीग। तुम इसे कंसिडर कर सकते हो वो गाय जो कि सोशल भी नहीं है, जो अजीब सी बातें करता है, बट ही स्टिल गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, दैट इज बिकॉज ही इज अ टाइगर एंड यू आर प्रीटी मच नॉट अ टाइगर। नाउ मैंने और कुछ चीज़ें लिखी है। स्माइल, स्माइल, जब तुम लोगों से बात करो तुम्हें स्माइल करके बात करनी चाहिए। कभी कभार, हर टाइम बात करोगे यू आर गोना बी लुकिंग लाइक अ गूफी रिटार्ड। उसके अलावा आई कॉन्टैक्ट। ना मुझे पता तुमने सोचा है कि अगर तुम किसी लड़के के साथ आई कॉन्टैक्ट रखोगे शी विल बी लाइक, वो तुम्हें असॉल्ट की वजह से जेल में डाल देगी। तुम्हें पता है इन रियल लाइफ क्या होता है? चलो हम ऐड करते हैं, ओके? मैं तुम्हारे लिए ऐड करता हूँ। इन रियल लाइफ में तुमसे बात कर रहा हूँ और भाई कैसा है ये होता है इन रियल लाइफ। इन रियल लाइफ लोग आते हैं, हाय हेलो करते हैं। इन रियल लाइफ लोग एक दूसरे को हेलो करते हैं, एक दूसरे हैंड टैप करते हैं, हैंड शेक करते हैं, लोगों से बात करते हैं। अब मैं नॉर्मल अपने गेटअप में आ जाता हूँ। तुम्हें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है ब्रो, तुम्हें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। लोग हर टाइम वैसे नहीं होते जो तुमने इंस्टाग्राम रील्स में देखे हैं। वो जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है वो मूवी के बीच में तुम्हें बिट्रे नहीं करने वाला और तुम्हारी वाइफ नहीं लेने वाला, वो नहीं होने वाला। वो बस मूवी के अंदर एक प्लॉट था, जस्ट लीव दैट अलोन। वो बस एक मूवी थी, वो बस एक मूवी थी। अब उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, जस्ट जस्ट गेट ओवर इट। वो बस एक छोटी सी मूवी थी, वो एक छोटा सा सपना था। तुम्हारी लाइफ उस सपने से बहुत आगे जाती है। तुम्हें उस सपने को ही नहीं देखते रहना कि ये कब तुम्हारे साथ होगा, तो उसे छोड़ दो। डोंट बी दैट पॉलिटिकल। अब व्हाट डज इट मीन बाय नॉट बीइंग पॉलिटिकल? मान लो तुम किसी लड़की के ग्रुप के साथ हो, ओके? वैसे मानना डिफिकल्ट है बट मान लेते हैं तुम किसी लड़की के ग्रुप के साथ हो। अब उस तुम ग्रुप के अंदर बोल रहे हो, ओके मुझे पता नहीं वैसे बोलूँ कैसे विदाउट सीइंग सो क्रिंज। ओके लेट्स से कि किसी ने एक बड़ा सा एक मीम सा डाल दिया विच इज़ लाइक मर्दों पे बिलीव मत करो, देयर गोना बी चीटर्स, एंड यू विल बी लाइक, तुम एक स्टडी दिखाओगे कि दैट शोज वुमेन आर मोर लाइकली टू चीट देन मैन। ओके लेट्स बी ऑनेस्ट, ओके? डू वुमेन चीट मोर देन मैन? या प्रीटी मच। आर वुमेन बैड ड्राइवर्स? या प्रीटी मच। बट ये हर जगह नहीं बोलना होता, ये हर जगह नहीं बोलना होता। ये कहीं पे तुमने मीम बोल दिया तो बोल दिया, बोल दिया, बस उसे जाने दो। तुम हर एक बंदे के सामने एक घटिया चीज़ नहीं बोल सकते। हर एक बंदे के सामने तुम ऐसी बकवास नहीं कर सकते कि अरे तू वाइट है, तेरे तो एंसेस्टर्स ने जेनोसाइड किया। अरे तू, मान लो तुम वाइट हो, तुम इंडियन को बोल रहे हो तुम तो स्मेल करते हो। तुम कि ब्लैक को चलो छोड़ो, नहीं तुम मिडल ईस्टर्न के ऊपर कोई स्टीरियोटाइप बोल रहे हो। तुम्हें ये सब नहीं बोलना है, ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होना है। तुम
चार बंदों के बीच में बोलोगे कैसे कांग्रेस को वोट नहीं करना, बीजेपी को वोट नहीं करना, तुम ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते लोगों के बीच में, बिकॉज पीपल आर जनरली नॉट दैट पॉलिटिकल। तुम्हें बस छोटी मोटी चीज़ें पॉलिटिकल बस अपने दिमाग में रखने, दैट या वुमेन राइट आर इम्पॉर्टेंट, या वुमेन को एम्पावर करो। जो लोग हमारी सोसाइटी में नीचे आते हैं हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सच बात है, हाँ हाँ, ऐसा एक्ट करो। एंड आई नो दिस साउंड्स अ लॉट शैलो बट इट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स, इट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स। तुम्हें थोड़ा बहुत ऐसा एक्ट करना पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज इट्स ऑन टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीथिंग, यू आर गोना सी द रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ अगर तुम इस एडवाइसेस पे एक्ट ऑन करते हो। लास्ट थिंग इज डोंट बी फार राइट। नाउ व्हाट डज फार राइट मीन? फार राइट एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है कि हम गलत सोचते हैं। जनरली मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इतना ही क्यों नहीं है एक्सप्लेन कराने का। लास्ट चीज़ एक और बोल दूँ, दैट इज हैविंग अ गुड इंस्टाग्राम। हैविंग अ गुड इंस्टाग्राम, व्हाट डज दैट मीन? एक अच्छा इंस्टाग्राम जिसपे तुम ब्लैक पिल एडिट्स पोस्ट नहीं करते, जिसपे तुम लुक्स मैक्सिंग कंटेंट पोस्ट नहीं करते, एक दूसरा इंस्टाग्राम रखो और वहीं पे लोगों को ऐड करो। दैट वाज इट। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा।